यहाँ पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट। यहाँ पे अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अपन को क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड सो ऑन। सो अपन बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले, राइट। एंड आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। अपन सिलेबस को भी डिस्कस करने वाले हैं, लाइक कौन कौन सी चीजें अपन को पढ़ना है, क्या अपना सिलेबस है एंड उसमें से भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो अपन यहाँ पे देखने वाले, राइट। सो अगर जितना मैं आपको बताऊंगा ना उतना आपने कर लिया, दैट इज वो तो मैं कराऊंगा, है ना। तो आप आराम से यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आराम से 65 प्लस आपके मार्क्स आ सकते हैं, राइट। अब देखो पूरा सिलेबस अगर आपने कर लिया तो आराम से यहाँ पे 70 आ जाएंगे आपके, है ना। और इसमें क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड होते हैं, राइट। मोस्टली क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। सो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। और अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जितनी चीजें मैं कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, अपन उन पे ही बात कर रहे होंगे, राइट। सो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेबस के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस है, राइट। एंड सिंपल सा आपको दिख रहा है इसमें फर्स्ट यूनिट आपके यहाँ पे, जिसमें आपको सिंपल सा बेसिक बेसिक सी चीजें दी हुई है ना। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन वाला, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का आता है। इसके अलावा यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट से देखेंगे अगर अपन, सो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है ना। सो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे आता है डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, है ना, इट्स कॉस्ट एस्टिमेशन, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। एंड अब देखो सारी चीजें अपन यहाँ पे ये जो आप सिंपल सा समझ के चलो, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ना वो ओवरव्यू है जितनी भी आपकी यूनिट्स है, राइट। सो जितना आप फर्स्ट यूनिट में देखोगे उतना ही आपको आगे वाली यूनिट्स में पढ़ना है ना। सो इसमें सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे एरे, लिंक लिस्ट, है ना, ये सारी चीजें अपन को देखनी है। फिर लिंक लिस्ट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। इसके अलावा सर्कुलर लिंक लिस्ट देखोगे, यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट देखोगे। ये सारी चीजें आपको लिंक लिस्ट के अंदर देखनी है ना। मतलब मेनली आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट के बारे में बात करनी है इसमें, राइट। सो इस तरीके से अपन ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें यहाँ पे पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। सो ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना, क्या पता आ जाए, राइट। सो ये भी आपको 7 मार्क्स यहाँ पे दिला दे, है ना। सो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे देखो अब यूनिट नंबर 2 पे आ जाए, जो फुल्ली बेस्ड रहने वाली अपनी स्टैक पे, राइट। फुल्ली स्टैक पे बेस्ड रहने वाली है, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखोगे, है ना, स्टैक एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखोगे मल्टीपल स्टैक, मतलब काफी सारे आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे, है ना। एंड इसके अलावा आप एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के अंदर क्या क्या देखोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन यूजिंग स्टैक, राइट। अब स्टैक की हेल्प से आप इनफिक्स को यहाँ पे पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, राइट। और यहाँ पे रिकर्जन थोड़ा सा आएगा, रिकर्जन ज्यादा है नहीं, है ना। इसके अलावा फिर देन आप क्यू देखोगे इसमें। सो क्यू में भी वही सेम सारी चीजें आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसके बाद डिफरेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आ जाएंगे, है ना, क्यू के, राइट। इसके अलावा सर्कुलर क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, तो ये क्या होता है वो आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू सिमुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो इतनी सारी चीजें अपने यहाँ पे स्टैक के अंदर कवर करनी है, राइट। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एंड जो आपकी थर्ड यूनिट है ये है ट्री, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले बेसिक सी चीजें देखना है कि हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ये बेसिक बेसिक सी चीजें, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देखने वाले हो, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे काफी सारी चीजें, जैसे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा अपना, है ना, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ऑपरेशंस, जैसे कि ट्रेवर्सल सर्च, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखने वाले हो, राइट। एंड फिर एवीएल ट्री देखोगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे हिप ट्री, इसके बाद नीचे एप्लीकेशन एंड यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्री, राइट। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट और यहाँ पे मल्टी वे ट्री, राइट। एंड इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बी ट्री क्या होता है और बी प्लस ट्री क्या होता है ना। ये सारे आप चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो। और लास्ट टॉपिक है अपना रेड ब्लैक ट्री क्या होता है। तो इस तरीके से अपनी यूनिट नंबर 3 रहेगी, जो फुल्ली बेस्ड रहेगी अपनी यहाँ पे ट्री पे, राइट। सो ये चीजें भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
एंड अभी अपन देखेंगे क्या क्या चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे बात करते हैं अभी फिलहाल फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का, देखते एक बार। ये देखो, ये अपनी फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। फिर यहाँ पे आपको देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल, राइट, जिसमें आप बेसिक सी चीजें देखने वाले हो, जैसे कि यहाँ पे डीएफएस क्या होता है ना, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है ये देखेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्रीथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे बीएफएस बोलते हैं इसको, इनके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है ना। सो ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर एल्गोरिथम आ जाते हैं, जैसे अपना क्रूस्कल एल्गोरिथम एंड इसके अलावा प्रिम्स एल्गोरिथम, तो ये दो एल्गोरिथम है यहाँ पे। अब शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे फाइंड करने के लिए, जैसे दिक्सेट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। तो ये सारी चीजें अपन को यहाँ पे डिस्कस करनी है, राइट। और इसी तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे यूनिट नंबर 4 ऐसी अपनी होने वाली है ना। अब बात करें यूनिट नंबर 5 की। सो इसमें देखो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने देखी है हर बार एग्जाम में आती है। सो अपन मेनली उन पे ही फोकस करेंगे, है ना। बाकी चीजें अपन यहाँ पे ज्यादा फालतू यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। जो चीजें आती हैं उस पे अपन यहाँ पे फोकस करने वाले। सो जैसे अपने यहाँ पे सॉर्टिंग मेथड्स हैं, जैसे बबल सॉर्ट आता है, क्विक सॉर्ट आता है, सिलेक्शन सॉर्ट आता है, ये सारे आते हैं, है ना। हीप सॉर्ट आता है, ये सारे आते हैं। इसके अलावा इंसर्शन सॉर्ट भी आ जाता है, राइट। एंड इसके अलावा आपका मर्ज सॉर्ट आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अपने यहाँ पे अगर नीचे आए अपन, सो यहाँ पे सर्चिंग मेथड में जैसे अपने आ जाता है यहाँ पे, जैसे बाइनरी सर्च क्या होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे लीनियर सर्च क्या होता है, यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्च है, उसी को बोलते हैं लीनियर सर्च, राइट। तो ये भी आ जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हैशिंग और यहाँ पे इंडेक्सिंग आ जाता है ना। सो इस तरीके से अपनी यूनिट नंबर 5 में ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड यही टॉपिक्स आते हैं, राइट। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक बार कि सारी यूनिट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और आपको बहुत जल्दी वन शॉट मिलेंगे, तो जिसमें अपन कवर करेंगे सारी चीजें, है ना। सारे क्वेश्चंस वगैरह कवर करेंगे। बेसिकली देखो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यूनिट नंबर 1 में आए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तो यहाँ पे फिलहाल यही चीज है ना। एंड इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस आ जाता है लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में, ठीक है। सो डिफरेंस एक बार देख लेना, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे एरे, बेसिक एरे के कॉन्सेप्ट आएंगे, एरे का इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, राइट। सो वो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे लिंक लिस्ट आ जाएगा, है ना, इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा इसका। सो इतनी चीज अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट, यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 यहाँ पे जो अपनी स्टैक है, इससे अपन बात करें यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे अपना आ जाएगा बेसिक सा क्या, कि यहाँ पे कन्वर्जन आएगा। सबसे पहली बात तो कन्वर्जन आता ही है ना, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में यहाँ पे कन्वर्जन आता ही आता है, राइट। सो ये कन्वर्जन आएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आ सकता है, स्टैक क्या होता है, और इम्प्लीमेंटेशन आता है, पुश पॉप ऑपरेशन आते हैं, है ना। सो हाँ, ये स्पेशली याद रखना कि इसके पुश एंड पॉप ऑपरेशन आते हैं स्टैक के, ठीक है। जब अपन इसका यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। और यहाँ पे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन आ सकता है ना। सो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली। यूनिट नंबर अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे ट्री है, तो ये देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल सी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ से बेसिकली क्या होता है, ऑपरेशंस आते हैं, है ना, जैसे ट्रेवर्सल सर्चिंग, राइट। तो ये आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एवीएल ट्री क्या होता है, ये आता है ना। और यहाँ पे हिप ट्री भी आ जाता है, और यहाँ पे बी ट्री, बी प्लस ट्री, ये सारी ट्री अपने आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री आता है ना। तो यहाँ पे वो भी अपना आ जाता है, राइट। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में हो जाएगा। यूनिट 4 की बात करें अपन यहाँ पे, तो देखो यूनिट नंबर 4 में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ सकता है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे डीएफएस और यहाँ पे बीएफएस, तो ये आता है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो अपना एमएसटी है, तो इसमें यहाँ पे जो एल्गोरिथम है, जैसे क्रूस्कल, प्रिम्स और दिक्सेट्रा, इतनी चीजें अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है यूनिट नंबर 4 में। फिफ्थ की बात करें तो जो मैंने चीज आपको बताई है, फिफ्थ में आपको वही चीजें सारी करनी है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बबल सॉर्ट करना है, क्विक सॉर्ट करना है, सिलेक्शन सॉर्ट करना है, हीप सॉर्ट करना है, राइट। और यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट करना है, और यहाँ पे मर्ज सॉर्ट करना है ना। इसके अलावा यहाँ पे सिक्वेंशियल यहाँ पे आपको सर्चिंग करनी है, ठीक है। सो ये लीनियर सर्च है ना, और यहाँ पे बाइनरी सर्च है, तो ये करना है आपको। और यहाँ पे एक टॉपिक है यहाँ पे हैशिंग और इंडेक्सिंग, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में रेडी करनी है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पे जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो कंप्लीट अपन यहाँ पे फटाफट से वन शॉट लाने वाले हैं। अब आपको ये बताना है
कि यूनिट 1 से स्टार्ट करें या फिर पहले ट्री ग्राफ इन सब को निपटा दे, क्योंकि अपन ने जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है उसमें ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे जो ग्राफ वगैरह है वो पढ़ा हुआ है ना। तो अगर आप वो तुरंत कर लोगे तो आपको और ज्यादा यहाँ पे बढ़िया तरीके से होने वाला है फायदा, है ना। सो एक यूनिट तुरंत आपकी खत्म हो जाएगी और उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, राइट। सो वो हो जाएगा एंड इसके बाद अपन फोकस करेंगे अपनी यूनिट 1 2 3 4, है ना। इन पे अपन फोकस करेंगे बाकी यूनिट पे, राइट। सो इस तरीके से अपन धीरे धीरे सारी यूनिट खत्म करेंगे, बहुत जल्दी अपन कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, राइट। सो मिलते हैं अपन फटाफट से, आपको रेगुलर बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को, राइट।